अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार बीफ बर्गर्स और ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पे ग्रोसरी कैसे करती हूँ। तो जी चाय और कॉफ़ी के मग लेके बैठ जाएं क्योंकि आज की वीडियो है लंबी। बीफ बर्गर्स बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 3 पाव बीफ का कीमा और उसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और उसके साथ लाल मिर्च। साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है उसमें नमक और 1 चॉप प्याज, 2 टेबलस्पून ऑफ लहसुन अदरक पेस्ट, थोड़ा सा चॉप धनिया पुदीना, 2 चम्मच मैंने डाल दिया है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिए थे 3 से 4 बड़े मशरूम्स और 1 छोटा प्याज जिसको मैंने पैन में सौते कर लिया काली मिर्च और नमक डाल के। और यहाँ मैंने बंस को रेडी कर लिया मेयोनीज़ लगा के और उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क के। अगर आपके पास गार्लिक मेयो पड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पड़ी हुई तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी नॉर्मल मेयो में एक उस प्याली ले लीजिए उस मेयो की और उसके अंदर 1 टीस्पून आप अपनी गार्लिक पेस्ट मिला लें या थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके मिला लें और उसके बाद आप उसमें काली मिर्च डाल दें और फिर आप बंस में लेयरिंग स्टार्ट कीजिए। लेटस रखिए और जो मैंने मशरूम्स और अनियन को सौते किया था उन्हें रखिए। बीफ का जो मसाला आपने रेडी किया था उसकी पैटीज़ बनाने के लिए उसको आप तकरीबन अपने हाथ की लेंथ का बनाएं क्योंकि जब आप उसको पैन में पकाएंगे तो वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होगा, श्रिंक होगा। ये देखिए इतना रखा था और दूसरे आप तवे पे देख सकते हैं कि वो श्रिंक हो गया, बिल्कुल बंस के साइज़ का हो गया। उसके ऊपर आप चीज़ का एक स्लाइस रख दीजिए, वो अपनी हीट से ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वो बिल्कुल चिपक जाएगा आपके पैटी के साथ। ये देखें बर्गर के टॉप बंस पे आपने पेरी पेरी सॉस लगानी है, गार्लिक मेयो लगानी है और बस इनको आप असेंबल कर दें। ये देखें इतना मज़े का इतना जूसी बर्गर और मैंने इसमें हैलोपिनोस भी ऐड किए थे। उसी दिन साथ मैंने मार्बल केक तैयार किया था। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे घर मार्बल केक बहुत ज़्यादा बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ग्रोसरी कैसे करती हूँ। ये है जी सेंसबेरीज़ की ऐप और इसको आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे डिलीवरी के लिए एक स्लॉट बुक कराना है। जो सेवर स्लॉट्स हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आज में कोई सेवर स्लॉट अवेलेबल नहीं है। कल अगर मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान मंगाती हूँ तो वो मुझे 1 पाउंड का पड़ेगा। इसी तरह आप अपने स्लॉट्स को देख सकते हैं तो आपको कम से कम डिलीवरी फ़ीस के ऊपर पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए चीज़ें ढूंढना स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले ऐड किया मिल्क और इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे सेमी स्किम मिल्क भी आएगा और हर तरह की चीज़ मिलेगी। मसाले आपको मिल जाएंगे नेटको के मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने कार्ट में डाल के रखी हुई हैं। ईस्ट एंड प्रीमियम गोल्ड चक्की आटा मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको भी आप ले सकते हैं। लैला बासमती राइस यहाँ मिलते हैं बट ये ग्रीन वाले इतने अच्छे नहीं हैं, ब्लैक वाले अच्छे हैं। बट सिंस मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ब्लैक वाले नहीं मिलते तो फिर मैं ग्रीन वाले राइस ले लेती हूँ या फिर मैं कोहिनूर के राइस लेती हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे। टर्मरिक यहाँ पे मैंने ले लिया, ऐड कर लिया और ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे राजा की हल्दी मिलती है, आप राजा की हल्दी ले सकते हैं। उसके बाद सिनेमन स्टिक्स और बाकी मोटे मसालों के लिए फिट को एक ब्रांड है उसकी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। सेंसबेरी की अपनी भी आती है मगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो इस तरह करके आपको सारे मोटे मसाले गरम मसाले मिल जाएंगे। ये देखें ब्लैक पेपर मिल गया आपको, यहाँ पे लौंग मिल गए, आपकी बे लीव्स मिल गए, आपकी ज़ीरा मिल गया, सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाता है। आप यहाँ से आइडिया लेके अपनी ग्रोसरी के हिसाब से बना सकते हैं। मैं क्योंकि फैमिली ऑफ 3 है और हम लोग देसी खाना बिल्कुल बनाते हैं और आजकल मेरे घर गेस्ट भी आए हुए हैं तो इसलिए इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जी एग्स ले लीजिए। मैं क्योंकि एक पूरे हफ्ते 10 दिन का सामान मंगाती हूँ तो मैं ये हर चीज़ डबल क्वांटिटी में मंगा रही हूँ। आप भी ये कर लीजिए क्योंकि बार बार डिलीवरी फ़ीस देने से बेहतर है कि आप 10 दिन की या 12 दिन की या 15 दिन की ग्रोसरी का हिसाब कीजिए और उसको आप ऑर्डर कर लीजिए। उसके बाद ये 2 ब्रांड्स हैं किंग्स मिल और होविस की, इन दोनों की ब्रेड्स बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आप अनियन जैसे पर आइटम लेना चाहें पर आइटम ले सकते हैं। अगर आप 1 kg या 2 kg के पैकेट्स लेना चाहें तो आप पूरे पैकेट्स ले सकते हैं। चीज़ ठीक आती है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ख़राबी नहीं होती। ये देखिए
उसके बाद यहाँ पे टोमेटोज़ के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं नॉर्मल क्लासिक राउंड टोमेटोज़ लेती हूँ और लार्ज वाइन टोमेटोज़ लेती हूँ। मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ क्योंकि कुछ सैलड में यूज़ हो जाते हैं, कुछ अगर आपने सालन बनाना है, हांडी बनानी है तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। थोड़ा ज़्यादा मंगा लें, 2 पैकेट आप फ्रीज़ कर दें, 2 पैकेट आप अपने फ्रिज में चलाते रहें। योगर्ट के लिए भी मैं सेंसबेरी का फैट फ्री ग्रीक स्टाइल योगर्ट ले लेती हूँ। अगर आप कोई और लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। नेचुरल योगर्ट में भी फ़ैट फ्री आता है, आप वो ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी ग्रोसरी कितनी मंगानी है, कैसे मंगानी है, कितने दिनों की मंगानी है। उसके अलावा आप यहाँ पे जैम्स देख सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस हैं। अगर आप चाहें तो आप फ़िल्टर में सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस या वीगन लिख सकते हैं और वहाँ से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब की चीज़ मिल जाएगी। बटर यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ का आता है, आप प्लांट बेस्ड लेना चाहें वो ले सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसी आपकी ज़रूरत है वो चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे या तो फ्लोरा का लेती हूँ या लोर पार्क का लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे बटर्स हैं। उसके अलावा मैंने कोई अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप कोई और ब्रांड जानते हैं जो अच्छा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑयल की बारी आ गई जी। ऑयल के लिए आप एक पूरा, सिंस मैंने बताया कि हम थोड़ी फैमिली ज़्यादा हैं आजकल, तो आप 5 लीटर ले सकते हैं या 3 लीटर ले सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये सिर्फ एक वाहिद ऐप नहीं है क्योंकि और बहुत सी यहाँ पे स्टोर्स हैं जहाँ पे मिक्स एंड मैच चीज़ें करके मिल जाती हैं। सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पे कि आपको अपनी ज़रूरत की या देसी ग्रोसरी की सारी चीज़ें एक ही स्टोर से नहीं मिलती। सेंसबेरीज़ के पास इंडियन ग्रोसरी का या देसी ग्रोसरी का बहुत ज़्यादा सामान आता है और यहाँ से मोस्टली चीज़ें, मसाले, ऑयल, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें अपने कार्ट में डाली हैं उसके बने हैं 99.28 पाउंड्स। तो 100 पाउंड में आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दालें। अब आई जी बात बच्चों के पैम्पर्स की। तो सेंसबेरी मुझे थोड़ा सा पैम्पर्स या डायपर्स के हिसाब से महंगा लगता है। उसके लिए मैं एक और ऐप यूज़ करती हूँ, टेस्को। अब ये जो आपको नेक्टर प्राइसेस नज़र आ रही हैं, ये एक कार्ड है जो आप नीचे देख सकते हैं, नेक्टर। ये आपका फ्री ऑर्डर हो जाता है और इसका बारकोड होता है जो आप स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जी बारी दालों की। लैला की दालों के साथ मसला ये हुआ था कि ये मेरे पास गलती नहीं थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कोई और ब्रांड ट्राई करूँ। तो मैंने नेटको की दालें लेना स्टार्ट कर दी। अब नेटको के और मसाले वगैरह भी होते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फ़िलहाल सेंसबेरीज़ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ और ट्राई करूँगी। मैं कोई और स्टोर ट्राई करूँगी जो मैं अभी आपको बताऊँगी। अब यहाँ ग्रोसरी का तरीका ये है कि जो चीज़ आपको जिस स्टोर से मिले आप वहाँ से ले लीजिए। सेंसबेरीज़ पे मैंने आपको बताया है कि देसी ग्रोसरी ज़्यादा हैं, तो यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आपको आराम से मिल जाएगी और वो ठीक रहती है, ज़्यादा चल जाती है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस एक स्टोर से अगर आपको नहीं मिलेंगी तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। यहाँ पे टेस्को भी है, आस्था भी है। बस सिर्फ ये है कि कोई जगह आपके घर से करीब होती है, कोई जगह आपके घर से दूर होती है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ मिल जाती है और सूटेबल फॉर वेजिटेरियन चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब आ जाएँ जी टेस्को पे। मैं आपको बताती हूँ कि टेस्को पे जैसे नेक्टर कार्ड था, इसी तरह टेस्को पे है क्लब कार्ड। तो बहुत सी प्राइसेस या स्पेशल ऑफर्स क्लब कार्ड पे होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहले से अपनी कार्ट में डाल के रखी हुई थी, अब जिनकी ज़रूरत नहीं उन्हें हम निकाल देते हैं। ये निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी या जो मैं ऑलरेडी सेंसबेरीज़ की कार्ट में डाल चुकी हूँ वो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। अंडे मैंने पहले ले लिए थे, मैंने निकाल दिया। मिल्क भी ले लिया था, यहाँ से निकाल दिया। अब वो चीज़ें लेनी है आपने जो आपको सेंसबेरीज़ पे नहीं मिल रही, तो वो फिर आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे। और टेस्को की वैसे हाउस होल्ड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सेंसबेरीज़ से कम है। जैसे आपके मॉप वगैरह हो गए, क्लीनर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप 30 पेंस 50 पेंस भी कहीं से बचा रहे हैं तो एंड पे पैसे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपके फिर डिलीवरी में कहीं एडअप हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इस कार्ट में वो चीज़ें हैं जो कि मैंने सेंसबेरीज़ से ऑर्डर नहीं की थी। तो यहाँ पे अब मैंने अपने कार्ट में डाला है लैला का केसर मैंगो पल्प। इसके बहुत अच्छे मिल्क शेक्स बन जाते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ हो जाता है। अब आए लेते हैं जी डाइपर्स। ये तो बहुत यूज़ होते हैं बच्चों वाले घर में। खैर वैसे मैं पैम्पर्स ही लेती हूँ, पैम्पर पैंट्स लेती हूँ। और अगर आपको कोई और ब्रांड पता है तो आप वो भी ले सकते हैं। इनके ऊपर भी क्लब का डील्स होती हैं। जैसे अगर एक पैकेट 13 पाउंड का है तो अगर आप 2 लेंगे तो आपको 20 में 2 मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपने महीने के तो इकट्ठे करके रखने ही होते हैं। अगर छोटे बच्चों वाला घर है तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और अगर इन पर आपको ऑफ़र अच्छी मिल जाए तो फिर बड़ा सहारा हो जाता है।
काफ़ी सारे साइज़ेज़ और बहुत सी टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। नाइट के लिए अलहदा हैं और दूसरे स्टिक ऑन पैम्पर्स अलहदा मिल जाएंगे, पैंट्स आपको अलहदा मिल जाएंगी। इसके अलावा अब मैंने लेने हैं वाइप्स। तो वाइप्स के लिए भी आपको प्रॉपर पैक्स मिल जाएंगे जो एक या एक से ज़्यादा होते हैं, ऑफ़र में होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। पैम्पर के सेंसिटिव वाइप्स भी अच्छे हैं। वैसे मैं यहाँ पे वाटर वाइप्स इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्योंकि वाटर वाइप्स शायद ऑनलाइन नहीं पड़े हुए। हगीज़ के मत लीजिएगा, हगीज़ के बहुत ही बेकार हैं। उसके अलावा ले जी, इन्होंने हमारी सफाई वाले वाइप्स भी दे दिए, चलें वो भी एक डाल लेते हैं बीच में, क्योंकि वो भी काम तो आते हैं वॉशरूम वगैरह में या कहीं भी किसी भी स्पेस को काम साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए हाँ भी वाटर वाइप्स फिनिश हुए हुए थे यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे पैम्पर्स की ही ऐड कर लूँगी। अच्छा जी, अब बारी आ गई कि यहाँ पे आपने सफाई का सामान कैसे लेना है। तो यहाँ पे फ्लैश मॉप्स चलते हैं जिनकी स्टार्टर किट्स आती हैं, जो कि बहुत कारआमद हैं और मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये मैं घर में पुराने तौलिए के झाड़न और पोछे नहीं बनाती, इससे मुझे सख्त तकलीफ़ होती है और मुझे उल्टी आती है। तो मैं डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ और बस आपने उनको साफ़ किया और बस फेंक दिया। कोशिश किया करें कि डिस्पोजेबल चीज़ों पे आ जाएं सफाई के मामलात में। ये गंदे काम ना घर पे घोला करें, गंद ना घोला करें प्लीज़, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप देख लें कि सब्ज़ी भी हर तरह से आपको मिल जाएगी, ऑर्गेनिक भी मिल जाएगी, फल हर तरह का मिल जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो लेना है अपनी ज़रूरत और जेब के हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा शैम्पू वगैरह जैसा आपको पसंद है, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो मेरी ज़रूरत है मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ। और क्लब कार्ड पे भी डील्स बहुत अच्छी आती हैं, तो आप क्लब कार्ड से लेंगे तो आप 1 या 1.5 पाउंड बचा ही लेंगे। चलें जी, उसके बाद बारी आ गई है टूथपेस्ट लेने की। तो वो भी आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्वांटिटी में मिल जाएगी। अब ज़ुबान तो आपकी साफ़ है नहीं, तो दांत ही साफ़ कर लें। उसके बाद जी, अब बहुत से बच्चे जो हैं वो फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो भी आपके बच्चे को दूध सूट करता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्राइसेस देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे उसका क्या रेट होगा। अगर आपने नाश्ते के लिए कोई सीरियल वगैरह देखने हैं तो उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। आपको शुगर फ्री भी मिल जाएंगे, नट्स के साथ भी मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट के साथ भी मिल जाएंगे। हर तरह की चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है। तो जी, अभी तक की कार्ट मेरी बनी है 82.05 पाउंड्स की, जो कि मैंने टेस्को पे बनाई है। एक मेरी कार्ट बनी थी सेंसबरी की, वो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब क्या रह गया जी, अब रह गया आपकी वॉशिंग लिक्विड जेल्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद रह गया है आपका क्लीनिंग का सामान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सेंसिटिव कैप्सूल्स लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे के कपड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड क्लीनिंग जेल्स में नहीं लेती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मॉप्स और बकेट्स और ब्रशेस की एक अच्छी खासी रेंज है। तो जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ से 5 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक झाड़ू पड़ा हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आपने जितना महंगा झाड़ू लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टैप वाटर नहीं पी सकते तो उसका एक सस्ता जुगाड़ है वाटर फिल्टर जग्स। ये आपको बहुत से साइज़ में मिल जाएगा और काफ़ी सारे इसमें साइज़ अवेलेबल होते हैं, लाइक छोटे 1 लीटर से लेके ज़्यादा तक भी। और इनके फ़िल्टर्स आते हैं जो आपने हर महीने चेंज करने होते हैं। तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उस फ़िल्टर को 15 से 20 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक वाटर फ़िल्टर जग डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे भी दालें ढूंढ रही थी जी, तो दालें मुझे यहाँ पे भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। बस इनकी मुझे ये रेड वाली मसूर दाल मिल गई। और बाकी दालों के लिए फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी जब मैं किसी देसी मार्केट जाऊंगी। फ़िलहाल आप यहाँ से इनके चिकपीस ले सकते हैं, ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं। अगर आपको थोड़ा से सख्त लगे तो आप इनको अपने पैन में कुछ देर के लिए पका सकते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की जी यहाँ पे और दालें ढूंढने की, मगर मुझे यहाँ और दालें नहीं मिली। उसके लिए अब मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से देसी मार्केट ही जाना पड़ेगा। बासमती राइस मैंने यहाँ पे ढूंढे, क्योंकि मैंने बताया था कि लैला के ग्रीन वाले राइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये ग्रीन वाले राइस को छोड़ के मैंने कोहिनूर क्लासिक बासमती ले लिया। ये बहुत अच्छे चावल हैं। यहाँ तक मुनासिब कार्ट हो गई है रेडी। अब घर की चीज़ें तो खैर कभी ख़त्म नहीं होती। खैर मैं सेंसबरी पे वापस गई और वहाँ से जो चीज़ें मुझे टेस्को से मिल गई थी
वो फिर मैंने सेंसबरी वाली कार्ट से निकाल दी। ये ना हो कि आप डबल डबल चीज़ें ऑर्डर कर लें, हाजिर दिमाग हो कि आपने अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है। अगर आप चाहें तो सेंसबरी पे आपको कुछ हलाल चिकन ऑप्शन मिल जाएगी, और यहाँ आप फ़िल्टर लगा के हलाल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हलाल अवेलेबल है, ये सर्टिफाइड हलाल है। जिस तरह यहाँ पे मुझे ये चिकन पैटी मिल गए और बाकी चीज़ें हैं मगर वो हमारे तो फ़िलहाल किसी काम की नहीं है। हाँ जी, जेलीज़ आप ले सकते हैं। और कुकीज़, अगर आप घर पे कुकीज़ रखना चाहते हैं तो ये फॉक्स कुकीज़ बहुत अच्छी हैं, मेरीलैंड अच्छी हैं। उसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस होते हैं। और छोटे बच्चों की स्नैकिंग का सामान, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं बस में, ट्रेन में या कहीं भी गाड़ी में, तो आप छोटा मोटा कुछ अपने बच्चों के लिए रखते हैं तो उसके लिए भी आपको बार्स मिल जाएंगे। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं हलाल गोश्त कहाँ से ऑर्डर करती हूँ, इजीली घर तक पहुँच जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।